और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बहु विवाह पर सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने बड़ा फैसला लिया है। बहु विवाह पर सरकारी लाभ नहीं मिलेगा, ये सीएम की तरफ से कहा गया। सरकारी भूमि आवंटन में भी बड़ा बदलाव किया गया। 3 पीढ़ी से असम में रहने वाले ही भूमि आवंटन के पात्र माने जाएंगे और उनको ही सरकारी जमीन का आवंटन किया जाएगा। लेकिन 24 मार्च 1971 से पहले के शरणार्थियों को इस कायदे में छूट दी जाएगी। हेमंता सरकार ने अपना पहला बजट पेश करते हुए राज्य के वित्त मंत्री जयंत मल्ला बरुआ ने कहा कि कल्याणकारी योजनाओं का फायदा सिर्फ जरूरतमंदों तक नहीं पहुंचना चाहिए, बल्कि इनसे समाज में समावेशिता, ईमानदारी और नैतिक मूल्यों को भी बढ़ावा मिलना चाहिए। बरुआ ने कहा, महिलाओं के सशक्तिकरण और लैंगिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए एक से ज्यादा शादियां करने वाला कोई भी पुरुष सरकार की किसी भी कल्याणकारी योजना का फायदा उठाने के योग्य नहीं होगा। साथ ही बहु विवाह का दोषी पाए जाने वाले सरकारी कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त किया जाएगा। न्यूजीलैंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शानदार स्वागत, गवर्नमेंट हाउस में दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय बातचीत में कई मुद्दों पर चर्चा, कहा दोनों देशों के संबंधों को नया मिलेगा आयाम। नोएडा में खुले नाले ने लिए एक और युवक की जान, जल जमाव की वजह से हुआ हादसा। सेक्टर 57 जाते वक्त नाले में डूबकर मौत। हादसे के बाद नोएडा अथॉरिटी पर गंभीर सवाल। देश के 12 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, दिल्ली, यूपी, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश की संभावना और बाढ़ आने की भी परेशानी हो सकती है। कई राज्यों में आंधी, तूफान और बिजली गिरने की आशंका। मध्य प्रदेश उपचुनाव में पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने पर भारी बवाल। जिलाध्यक्ष समेत दतिया बीजेपी के तमाम पदाधिकारियों, पार्षदों ने दिया इस्तीफा। बाजार और हाईवे जाम कर विरोध प्रदर्शन। असम के हेमंता सरकार का बड़ा फैसला, बहु विवाह पर नहीं मिलेगा सरकारी योजनाओं का फायदा। साथ ही 3 पीढ़ियों से राज्य में रहने वालों को ही सरकारी जमीन का आवंटन। उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड को लेकर धामी सरकार का बड़ा फैसला। वित्तीय वर्ष 2027-28 से मदरसों को नहीं मिलेगी वित्तीय मदद, बजट में भी नहीं होगा मदरसा बोर्ड के लिए ऐलान। AIIA के प्रमुख मौलाना साजिद रशीदी के बयान पर बवाल, बीजेपी ने कहा देश संविधान से चलता है, शरिया से नहीं। मौलाना ने कहा था कि लड़कियों की देर से शादी रेप का बड़ा कारण है, देश में शरिया कानून लागू करने की मांग की थी। बद्रीनाथ मंदिर की कथित दान हेराफेरी मामले को लेकर जांच तेज। SIT मंदिर का निरीक्षण किया। पिछले 3 साल के वित्तीय रिकॉर्ड, CCTV और बैंक डिटेल्स मांगे गए। बद्री संघर्ष समिति ने 4 दिन में बैठक न होने पर दिया आंदोलन की चेतावनी। समंदर में बढ़ेगी भारत की ताकत, आज इंडियन नेवी को मिलेगी एक और स्वदेशी वॉरशिप INS महेंद्रगिरी। एयर, वाटर और जमीन से ऑपरेशन करने में सक्षम। ब्रह्मोस मिसाइल और डिफेंस सिस्टम बराक से लेस होगी ये वॉरशिप। हमलों के बाद डोनाल्ड ट्रंप का दावा, ईरान ने बातचीत जारी रखने की जताई इच्छा। कहा हम भी हैं तैयार, दोनों देशों के बीच सीज फायर खत्म। नेतन्याहू बोले जंग अभी खत्म नहीं हुई।